नमस्कार साथियों, सुप्रभात। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधव। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, हम अपने गीता पर चर्चा के दूसरे भाग में हैं। आज हम जानेंगे कि प्रभु ने अर्जुन को माध्यम बनाकर इस संसार को एक ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसे हम पढ़कर या सुनकर इससे कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। साथियों, गीता की शुरुआत ही प्रश्न पूछने से होती है और संपूर्ण गीता प्रश्नोत्तरी ही है। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर समाया हुआ है। साथियों, गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेचायुयुष्वः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्तु संजयः। साथियों, गीता का पहला श्लोक पढ़कर ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति राजा होकर, घर का बड़ा बुजुर्ग होकर अपने स्वार्थ को नहीं त्याग पाता है, अपनी संतान के प्रति इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि राजपाट का लालसा उसे छोड़ नहीं पाती है। वो अपने पुत्रों को जानते हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर संजय देते हैं, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई रहती है। उनसे पूछते हैं, हे संजय, इस धर्म के क्षेत्र में हमारे पुत्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और कैसी युद्ध नीति का संरचना किए हैं, ये हम जानने के इच्छुक हैं। जो भी मानव इस धरती पर आ गया है, उसके जीवन में शांति अगर पानी है तो गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। साथियों, ये किसी गीता की प्रश्नोत्तरी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो भी प्राणी इस धरती पर आ गया है, वो अपना जीवन जी रहा है, वो सबके लिए है। साधारण से साधारण मनुष्य को भी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे जीवन और मृत्यु के बीच के बंधन को समझ जाते हैं। साथियों, गीता हमें ये सिखाती है, हमारा जीवन और मृत्यु ये सत्य है और हमें इस प्रकार इसमें कैसे इस बंधन से मुक्त होना है, ये हमें गीता सिखाती है। साथियों, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनके मन में दया आती है, क्योंकि अर्जुन का मन सरल है, निर्मल है। इतना कष्ट सहने के बाद भी, युद्ध तय हो जाने के बाद भी अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते हैं। साथियों, अर्जुन ने कितना दुख देखा है, उसके बाद भी जब ये युद्ध के मैदान में जाते हैं और सामने अपने सगे संबंधियों को पाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है, युद्ध करना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बहुत समझाते हैं, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके मन में उठी शंका का समाधान करते हैं। उसके बाद वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, यह युद्ध अब धर्म और अधर्म की बात रह गई है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? क्योंकि युद्ध और धर्म दोनों एक समान, और उनकी सारी गूढ़ बातों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मृत्यु ही सामने खड़ी क्यों ना हो। साथियों, इसी देश में जब मुगलों ने अपना अत्याचार बढ़ाया था, बहुत से लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, लेकिन बहुत से लोगों ने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया। वो इस देश के लिए, इस धर्म के लिए बलिदान हो गए, लेकिन मुगलों के आगे अपना सर नहीं झुकाए और अपने धर्म का त्याग नहीं किए। अगर कोई नहीं है, न वो आक्रांता और ना वो मुगल। साथियों, अमर कोई नहीं है, ना वो शहादत देने वाले हमारे बलिदानी पूर्वज और ना ही वो मुगल आक्रांता। लेकिन आज हम अपने बलिदानी पूर्वजों की याद करते हैं कि उन्होंने अपना जान देना, अपने मृत्यु स्वीकार की, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़े। उनके सम्मान में हम उनकी शहादत को याद करते हैं।
आज हम आज हमारे देश में बहुत से लोग अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म अपना रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। परंतु क्या उनको ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या है? उनको ज्ञान है, आधुनिक शिक्षा में वे हमसे आगे हैं, अमीरी में भी वे हमसे आगे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा हमसे अलग है जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुछ तो बात ऐसी होगी साथियों, जो वो लोग इस धर्म को छोड़ करके दूसरा अपनाते हैं और दूसरे धर्म को छोड़कर तीसरा अपनाते हैं। या तो फिर हम उन्हें अपने धर्म की सही व्याख्या नहीं दे पाए, अपने धर्म के साथ उनको जोड़ कर नहीं रख पाए, ये भी कारण हो सकता है। या हमारे धर्म में साथियों एक बुराई भी थी, आज भी है, जिसे बोलते हैं छुआछूत। इसकी वजह से भी लोग इस धर्म से अलग होकर के किसी दूसरे धर्म में जाना स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म मानव और जीव सेवा है साथियों। मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखे हैं, तिनका कभू न निंदिए जो पावन तर होय, कबहू उड़ी आँखिन परे तो पीर घनेरी होय। साथियों, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, तिनका को कभी त्यागना नहीं चाहिए। अगर वो पैर के नीचे है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही पैर के नीचे का तिनका किसी दिन उड़ करके आंख में भी पड़ सकती है। इसलिए समय बलवान होता है साथियों। भगवान ने कहा है कि जो हमें जिस रूप में पूजा करता है या जिस भाव से हमें भजता है, हम उससे उसी भाव में प्राप्त होते हैं। जब हमारे प्रभु ने ऐसी बात कही है तो हम साधारण मनुष्य किसी को दूसरे रूप में कैसे देख सकते हैं? हम सभी को मानव रूप में देखें और सबको मानव रूप में ही प्रेम करें और मानव रूप में ही उनसे हम व्यवहार करें। साथियों, एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। साथियों, यह वाक्य वेदांत के सिद्धांत को दर्शाता है कि परम ब्रह्म एक ही है। उनके रूप और नाम अलग अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार हम जल को पानी का नाम लेकर ग्रहण करें या वाटर कहकर ग्रहण करें या नीर कहकर ग्रहण करें, उसका पान करें, हमारी प्यास ही बुझाएगी। इसी प्रकार हम उस परम ब्रह्म को जिस भाषा में जिस रूप में ध्यान करेंगे वो हमें उसी रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ लोगों के उनके नाम पर हिंसा फैला रहे हैं साथियों, कुछ लोग आज धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, जिसको रोकने की जिम्मेदारी उस समाज की है। उस समाज से आते नहीं है। अगर वो समाज उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पाती है तो हमारे वेदों में या वेदांग में या हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि हुए हैं उनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा गया है साथियों, सठे साठ्यम समाचरित। साथियों, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसे समझानी चाहिए, या जो जिस प्रवृत्ति का है उसे उसी प्रवृत्ति में ही जवाब देना चाहिए। अगर कोई आपके साथ दुष्टता का बर्ताव कर रहा है तो आप उसे कब तक शांत होने की प्रतीक्षा करेंगे? उस समय आपका मौन होना उसकी दुष्टता को बढ़ावा देती है। उस समय आपको उसका जवाब देना उसी की शैली में देना चाहिए, जिससे वो डरकर या घबराकर अपनी दुष्टता का त्याग करे या आपको हानि पहुंचाने से पहले ही वो समाप्त हो जाए। साथियों, ये बात मानव से लेकर जीवों तक है। आप दया भाव कहाँ तक का पालन करेंगे? दया का पालन करते करते आप कहीं इस धरती से समाप्त ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी अपना कर्तव्य खुद करना पड़ता है, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। अब जब तक आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे तब तक आपको लोग कमज़ोर समझेंगे। प्रतिकार करना चाहिए, जब प्रतिकार वो स्वयं की रक्षा के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, समाज की रक्षा के लिए हो। किसी की कैसे हिम्मत हो जाएगी वो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाएगा? जब धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए हमारे प्रभु बार बार इस धरती पर अवतार लेते हैं, किस रूप में आ जाएंगे हमें नहीं पता है। आपके अंदर प्रेरणा का जागृति करेंगे, आप मुखर होकर के उसका विरोध करिए। साथियों, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन धर्म एक ही है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जब ये बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है,
तो जहाँ पे असत्य के लिए कोई आदमी किसी की जान ले रहा है, किसी की हत्या कर दे रहा है, वहाँ हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हमें सत्य की रक्षा करनी है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। अगर वो सत्य के साथ चल रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसके स्वर में स्वर मिला करके, उसके कंधे से कंधा मिला करके, उसके दुख सुख में हम उसका साथ देना चाहिए। हम उसे अकेले छोड़ देंगे तो वो घबरा जाएगा। साथियों, हमें आपस में एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। गीता का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय कर्म योग पे है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर किया। तुम जिसके सामने लड़ने से डरते हो, तुम नहीं लड़ोगे, वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है। वो इसीलिए ही युद्ध में आए हैं कि मैं अर्जुन को मार दूं, पांडवों को मार दूं, और जिस राज्य का मैं भोग कर रहा हूं उसका सुखपूर्वक भोग करूं। साथियों, जब अर्जुन का मोह दूर होता है भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से, तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। आगे की कथा या आगे की जो वर्णन है उसको दूसरे भाग में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।